दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बहुपद का गुणा का एक और टाइप। तो अब तक मैंने 2-3 वीडियो बना रखी हैं, सब में एक एक आपका एग्जांपल बताया था जितने भी टाइप्स बनते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यही सब टाइप्स बनते हैं, ये आखिरी टाइप्स है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो केवल एक टर्म गिवन है और एक एक करके सब में गुणा करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसमें ध्यान से सुनो जो कह रहा हूँ, ठीक है। जो नंबर्स होती हैं ना, जैसे ये पहला टर्म है ना, इस टर्म का मैं एक एक करके सब में गुणा करूँगा, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी लास्ट में, जुड़ेगा तो जोड़ देंगे, घटाएगा तो घटा देंगे, और नहीं घटेगा तो इसी तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस वाले टर्म का मैं इसमें गुणा करूँगा। देखो जो संख्या है वो संख्या में गुणा होगी, और जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स में होंगे, ठीक है। मतलब ये x वाले में गुणा होगा और संख्या संख्या में गुणा होगा, ठीक है। तो बस बहुत आसान है, इसको देखो कैसे करना है। 6 का गुणा 11 में करोगे तो क्या आएगा, 66 ही आएगा, ठीक है। अब x का x में गुणा करोगे, ठीक है, पावर आपस में जुड़ जाती हैं। ध्यान से यहाँ पे समझ लो एक बार। x के पावर 8 है गुणते x पावर 9 है, ठीक है। तो जब भी नीचे का टर्म सेम होता है ना, बेस सेम होता है, तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे x के पावर 17, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा x के पावर 17, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे में करेंगे, फिर तीसरे में करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं गिवन है आगे, ठीक। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं गिवन है, ये भी क्या है, प्लस है। जो पहला टर्म होता है उसमें हम साइन वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि वो पॉजिटिव है। अगर लगा देंगे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस में है लेकिन ये पॉजिटिव में है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब वही तरीका, सबसे पहले संख्या संख्या में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 का 6 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। इससे पहले साइन भूल गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही आता है, ठीक है। अब संख्या का संख्या में हो गया। अब नॉन वेरिएबल्स का आपस में होगा, यानी कि ये इसका x के पावर 8 है, यहाँ पे भी x के पावर 8 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो 8 दूनी की यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाले टर्म में ऐसे ही करेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गए, माइनस हो जाएगा गुणा करने पे, ठीक है। अब संख्या केवल संख्या ही है तो चलो संख्या में ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 18, 6 18 और x के पावर 8। यहाँ पे कोई नहीं था तो बिल्कुल यही उतर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा वाला देखो, अब इसको करेंगे, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका, इस टर्म का पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन पहला टर्म हम लिख रहे हैं तो पहले टर्म में साइन नहीं लगाया जाता है प्लस का, ठीक है। तो ये साइन खत्म हो गया। अब देखो संख्या का संख्या में करो, 4 दूनी के 8 संख्या हो गया। अब a की पावर वाले का गुणा कर लो, ठीक है। a की पावर यहाँ पे 2 है और a की पावर यहाँ पे 8 है, तो 2 8 कितना हो गया, 10, ठीक है। अब ये वाला देखो, x की पावर 5 है और यहाँ पे x की पावर 6 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 11, ठीक है। तो ये आपने पहला टर्म कर दिया। अब इससे दूसरे टर्म को करेंगे, ठीक है। माइनस और माइनस मिलके क्या होता है, प्लस। अब ये दूसरा टर्म बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ प्लस का, पहला होता तो नहीं लगाता। अब 4 का गुणा करोगे 9 में 36, ठीक। संख्या क्या हो गया, अब a का स्क्वायर, यहाँ पे a है ही नहीं तो बिल्कुल a जो है वही उतार देंगे। x के पावर 5 है और x के पावर 4 है, तो x के पावर कितना आ गया, 9 आ जाएगा। आपस में पावर जुड़ जाती हैं, सेम होता है तो, ठीक है। डिफरेंट वाले में नहीं जोड़ा जाता है। अब ये देखो लास्ट वाले में करना है, ये दूसरा भी हो गया, ठीक है। माइनस और प्लस मिल के क्या होता है, माइनस। अब 8 का गुणा करोगे 2 में, ये हो जाएगा, 4 का गुणा करोगे 2 में 8 आ जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर, यहाँ पे a की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। अब ये हो जाएगा a की पावर 2 और 1 मिलके a की पावर 3, ठीक है, क्यूब हो गया। अब x की पावर 5 और यहाँ पे x है ही नहीं तो बिल्कुल यही उतर जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये नॉर्मल था।
आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।